हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब इज जीनियस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, हम इस तरह की हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे चाहे केंद्र लेवल हो, आप चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर कोई पॉलिटी से प्रश्न आता है तो सबसे ज़्यादा अनुसूचियों से आता है, और यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी और आपको इसी 5 से 6 मिनट की वीडियो में ये अनुसूचियाँ सारी रट जाएंगी। ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संघ के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो आप क्या बताएंगे? प्रथम अनुसूची में किया गया है। फ्रेंड्स, लास्ट में 2 क्वेश्चनों का टेस्ट है, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर बात करते हैं पहली अनुसूची में क्या है, तो केंद्र शासित संघ और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि इसके वीडियो हमें ट्रिक से बता दीजिए, तो हम ट्रिक से भी बनाएंगे। 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, आपको फुल जानकारी ट्रिक से हो जाएगी। तो बात करते हैं कि पहले में क्या है, तो मैंने बता दिया। दूसरी में क्या है, तो वेतन भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो आपको बता दें कि तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। इसके बारे में हम सारी बात आगे करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। तो सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो हमने अभी बताया है किससे संबंधित है, वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची किससे है, तो तीसरी अनुसूची हमारी किससे है, शपथ से है। ये हमने अभी पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? अभी हमने बताया कि तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है। मैं आपको फ्रेंड्स वादा करता हूं कि आपको इसी वीडियो में 5 से 6 मिनट की वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन रट जाएंगे। अगर बात करते हैं भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो वो शपथ से संबंधित है। अगर पूछ ले कि दूसरी किससे है, तो आप बताएंगे वेतन और भत्ते संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, तो संविधान की चौथी अनुसूची ये सबसे ज्यादा पूछता है। तो राष्ट्रपति से नहीं, राष्ट्रपति का पद किसमें है, आपको पता है, अनुच्छेद 52 में है। कार्यकाल किसमें है, 53 में है। निर्वाचन किसमें है, 54 में है। ये सबको आपको पता होनी चाहिए। महाभियोग किसमें है, 61 में है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। और मृत्यु दंड को माफ करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति में, तो नहीं, ये हमने आपको बताया है भी। अनुसूचित जाति और जनजाति में, ये भी नहीं। ये तो अनुसूची 5 में है। संघ सूची, ये भी नहीं। राज्य में प्रतिनिधित्व या फिर राज्यसभा के बारे में कुछ भी आ जाता है तो वो हमारे अनुसूची 4 में चला जाता है। बात करते हैं कि अनुसूची 5 में क्या बताया गया है। तो अनुसूची 5 में क्या है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि एस सी एस टी संविधान की किस अनुसूची में आते हैं, तो आप बताएंगे अनुसूची 5 में आते हैं। SC ST का उल्लेख भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। अगर बात कर लेते हैं कि भाग कौन सा है, तो भाग आप बताएंगे भाग 10 में किया गया है। अगर बात करते हैं लोकसभा किसमें है, तो लोकसभा आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा हमारी 81 अनुच्छेद 81 में हमें लोकसभा बताई गई है। और राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो आप बताएंगे 61 विषय हैं। और संघ सूची में कितने विषय हैं, तो आप बताएंगे 100 विषय हैं। आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है, या कह रहा है कितने राज्यों का प्रावधान किया गया है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 राज्यों का किया गया है, नहीं। 4 राज्यों किया गया है, हाँ बिल्कुल 4 राज्यों का किया गया है। 5 नहीं, 6 भी नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। अगर पूछ ले कि 4 कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे मिजोरम 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 हो जाएगा, असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मेघालय हो जाएगा। हमारे ये 4 राज्य हैं जिनका हमें अनुसूचित 6ठी में हमारा उल्लेख किया गया है। वो इस तरह भी पूछ सकता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम राज्य का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो आपको राइट आंसर बताना है कि 6ठी अनुसूची में किया गया है। हम बता चुके हैं तीसरी अनुसूची में क्या है, तो आप बताएंगे तीसरी अनुसूची में शपथ है। कह दे कि तीसरी अनुसूची में क्या है, तो शपथ है। चौथी अनुसूची में क्या है, ये अनुसूचियां नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं आपको चौथी अनुसूची में क्या है। तो आपको बताया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो SC ST, SC इससे हम रिलेटिव कर रहे हैं, SC और ST
और छठी अनुसूची में तो हम आपको बता दें 4 राज्यों का आवंटन है। कौन कौन से? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। अगर बात करते हैं संविधान की 7वीं अनुसूची, ये रिपीट हो गया है। छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे चार से संबंधित है। अगर बात करते हैं संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है? आपसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुसूची है, ये 100% आपके परीक्षा में आने की संभावना रहती है। आप बात करेंगे कि 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची, तो हम ये कह सकते हैं कोई नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे का उल्लेख किया गया है। हम बात करते हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है, तो आप बताएंगे कि 8वीं अनुसूची में हमारे भारत की जितनी भी भाषाएं हैं 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 10वीं अनुसूची में क्या किया गया है, तो दल बदल का प्रावधान है, दल बदल का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में हमें क्या बताया गया है, तो नगर पालिकाएं बताई गई हैं। ये सारी बात हम आगे करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो आप हमें हमें एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं या मानक भाषाएं हैं, तो आप हमने अभी बताया है कितनी मानक भाषाएं हैं, तो 22 मानक भाषाएं हैं। 20 नहीं, 24 नहीं, 14 नहीं। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन क्या किया गया, 21वां संविधान संशोधन 1967 को किया गया, 67 को किया गया, जिसमें क्या किया गया, एक भाषा, इसमें 14 भाषाएं थी, एक भाषा जोड़ दी गई, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया 21वां संविधान संशोधन में। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया और इस प्रकार 15 भाषाएं हो गई। फिर क्या किया गया, 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें क्या किया गया, नमक, आपको इस तरह याद करना है, नमक से होता है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं इसमें जोड़ दी गई और इस प्रकार इसमें कितनी भाषाएं होगी, 15 हो गई थी पहले, 3 और 18 भाषाएं हो गई। फिर क्या हुआ, फिर हुआ 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान में टोटल 22 मानक भाषाएं हो गई हैं। प्रारंभ में अगर पूछ लेता है प्रारंभ में कितनी थी मूल संविधान में, तो आप बताएंगे 14 भाषाएं थी। लेकिन अब ये ज्यादा नहीं पूछता है, सबसे ज्यादा ये पूछता है कितनी भाषाएं हैं, तो आप बताएंगे 22। किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है, ये आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं कि नवीं अनुसूची भारतीय संविधान के में किससे संबंधित है। अगर हम ये भी बताएंगे किससे संबंधित है, इसमें तो पूछा गया है कब जोड़ी गई थी, मतलब भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो आपको बताना है 1951 में नवीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगर पूछ ले कि ये नवीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है नवीं अनुसूची। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर बात कर लेते हैं संविधान में दल बदल विरोध कानून 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अब अगर इस प्रकार भी पूछ सकता है आपसे, हमने ये क्वेश्चन इस प्रकार बनाया है, अगर आपसे इस तरह पूछता है कि 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो दल बदल का प्रावधान 10वीं अनुसूची में दिया गया है। या फिर इस तरह पूछे कि दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो आप बताएंगे 10वीं अनुसूची में है। ये लेकिन इसमें पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1985 में। 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो दल बदल का प्रावधान रखती है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं 66वें संविधान संशोधन की। तो 66वें संविधान संशोधन आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों से संबंधित है, जहाँ पे आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा या फिर उनसे काम कराने की जबरदस्ती मिल जाए, तो वहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, 66वां संविधान संशोधन लगा सकते हैं। कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप मार्क कर लीजिएगा। किसमें है, तो अनुच्छेद स्वतंत्रता में ये दिया गया है। बात कर लेते हैं कि पंचायती राज संबंधित है। पंचायती राज किससे संबंधित है, नन तो हो ही नहीं सकता। अगर बात करते हैं कि 10वीं, तो 10वीं में तो हमने आपको बता दिया है कि दल बदल का प्रावधान है। बात कर लेते हैं कि 12वीं, तो 12वीं में हमने अभी पहले ही जिक्र किया है, लेकिन अभी क्वेश्चन ये आया नहीं है, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं, नगर पालिकाएं हैं। लेकिन इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 11वीं। 11वीं अनुसूची में क्या किया गया है, पंचायती राज के बारे में बताया गया है। अगर अनुच्छेद पूछता है तो 243 पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं संविधान की 12वीं अनुसूची। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 86वां संविधान संशोधन, ये तो हमने आपको बता दिया है। और 92वां संविधान संशोधन, ये भी बता दिया है कि दल बदल का प्रावधान है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जो नगर पालिका से संबंधित है। नन का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता।
आगे बढ़ते हैं। ये आपका टेस्ट है, टेस्ट का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपसे है, संविधान की 9वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? हमने आपको बताया है भी। संविधान की 3री अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है, फिर किससे संबंधित है? इस चीज का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।